शामिर, सॉरी भाई, मैं आपका फोन नहीं उठा सका। इट्स ओके। अरे चेयर अप यंग मैन, ऐसा तो होता रहता है लड़कों की जिंदगियों में। नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सिर्फ तुम्हारे चाहने से कुछ भी नहीं होगा। मैं अकेला नहीं हूं, राबी मेरे साथ है। तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारा साथ देगी? मोहब्बत करती है मुझसे। बिल्कुल साथ देगी। तुम कुछ भी कर सकता हूं। गुड गुड। ऑफिस नहीं जा रहे आज आप? आज ऑफिस से ज्यादा जरूरी काम है मुझे। ओके, चलें, मैं निकलता हूं। बाय। तुमने जो उसके साथ की है ना, उसके बाद वो तुमसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहते। मुझसे बात करेगी तो मेरी मजबूरी समझेगी ना। अगर कोई मजबूरी थी भी तो तुम उसको बता सकते थे। यूं आंटी को लेकर उसके घर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। और क्या करता मैं? वो रिश्ता कहीं और कराना चाह रहे हैं उसका। तुम्हें क्या लगता है अब तुम रोक लोगे? जाओ जाके उससे खुद बात कर लो शामिर, प्लीज। राबी, राबी मेरी बात तो सुनो। यहाँ मेरा तमाशा मत लगाओ। घर में कल बहुत तमाशा लग चुका है। यहाँ पे तो जान बख्शो मेरी। बैठोगी प्लीज? बोलो। अब इस सब में मेरा क्या कसूर है? अगर वो नहीं आना चाहती थी तो तुम्हें उनको मेरे घर नहीं लाना चाहिए था। कम से कम सबके सामने बेइज्जती तो ना होती मेरी कल। मुझे अंदाजा नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है राबी। लेकिन मुझे अंदाजा हो गया है। उन्होंने तुम्हारे लिए किसी बड़े घर की लड़की पसंद की होगी और मेरे घर में कुछ भी बड़ा नहीं है। तुम्हें उन्हें कल लाने से पहले मेरी हैसियत बतानी चाहिए थी। और ये हैसियत जानती है राबी। देखो, मुझे प्लीज बेवफा मत समझो। मेरे पे भी कयामत बीत रही है। मैं भी एक बुरे वक्त में से गुजर रहा हूँ। प्लीज मुझे तो अकेला मत छोड़ो इस वक्त में। और मुझे अंदाजा है कि तुम्हारा भी बुरा वक्त चल रहा है। लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हम हर तूफान से लड़ सकते हैं राबी। क्या चाहते हो तुम? कि हालात जो भी हों तुम मुझे अकेला मत छोड़ो। और ये जो कुछ हुआ मैं उसका अजाला करूंगा। बस प्लीज मुझ पर भरोसा करो। बाखुदा बाखुदा इश्क तुम हो मेरा। आप तो जिस तरह से आए हैं ना, आपने तो मुझे परेशान ही कर दिया। शुक्र करो दफ्तर में इस वक्त कोई काम नहीं था, वरना मुश्किल हो जाता निकलना। उन लोगों को पता तो है कि आप इस वक्त घर पे नहीं होते, दफ्तर में होते हैं। दिबाज साहब कह रहे थे कि शाम में उनकी कोई मसरूफियत है और उनकी बहन उनको डांट रही है कि इतने दिन हो गए हैं यहाँ पर लेकर नहीं आए उनको। बहन का आना इतना जरूरी थोड़ी है। और नहीं तो क्या, मेरे तो हाथ पैर फुला दिए उन्होंने। आ गया मुझे लगता है। अच्छा सुनो, हाँ, चाय के साथ क्या देना है? कल जो बेकरी से सामान आया तो पड़ा हुआ है ना? कोशिश करेंगे कि चाय से वो लोग मना ही करते हैं। बासी सामान थोड़ी खिलाएंगे। सही है। अरूबा नादान है वो, अपना बुरा भला समझ नहीं रहा। लेकिन एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। वो सोचेगा तुम्हारे बारे में। खाला, शामीर ने जिसके बारे में सोचना था उन्होंने सोच लिया।
वो उसकी मोहब्बत के काबिल नहीं है। शामिर की आंखों पे बंधी पट्टी जल्दी खुल जाएगी। पट्टी तो खुल जाएगी, लेकिन जो उसके दिल में है वो थोड़ी ना चला जाएगा। बेटा, प्यार उनसे किया जाता है जो उसके काबिल होते हैं, और जब असलियत खुल जाती है ना, तो दिल से निकलते देर नहीं लगती। आपा, आपा मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आपको वो पता चल गया जो मैं आपको नहीं बता सकी। मैं इसलिए नहीं बता रही थी कि मैं तो ये सोच रही थी कि शायद शामिर खुद ही इस बचपने से बाज आ जाएगा। तुम परेशान मत हो, जिसके जो नसीब में होता है वही उसे मिलता है। और वैसे भी ये बातें तो हमें पहले सोचनी चाहिए थी ना, अब सोचने का क्या फायदा। अरूबा के नसीब में यही धोखा लिखा था, मगर मुझे शामिर से बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। आप खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ, ये तुम शामिर के साथ उस लड़की के पास गई थी? मैं नहीं जाना चाहती थी आपा, लेकिन बीजान ने बहुत मजबूर किया था। तुमने भी नजरें फेर ली आखिर। खैर चलो, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह उसे खुश रखे। खुशी तो नहीं है आपा, वो लड़की इस काबिल नहीं है। मैं गई जरूर थी, मैंने रिश्ता नहीं मांगा। मुझे यकीन है कि मेरे घर में उजाला तो अरूबा के दम से ही होगा। नहीं फहमीदा, तुम उम्मीद मत दिलाओ अरूबा को भी और खुद को भी, बल्कि तुम अपने आप को यकीन दिलाओ कि अरूबा अब शामिर की जिंदगी से निकल चुकी है। पापा, शामिर बहुत मासूम है। उसे तो ये भी नहीं पता कि जिससे मोहब्बत की जाती है पहले उसे परखा तो जाता है कि वो उस मोहब्बत के काबिल भी है कि नहीं। खैर मासूम तो नहीं है वो, तुमने उसे यूनिवर्सिटी पढ़ने भेजा था और देखो क्या कारनामा अंजाम दिया उसने। चलो अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह बड़ा कारसाज है। बहुत डरती हूँ आपा, शामिर ने आप लोगों का दिल तोड़ा है, माफ कर दें। आप जैसे बेलौस प्यार करने वालों का दिल तोड़ा है। उसने अरूबा को ठुकराया है, उसका दिल तोड़ा है। ये बहुत बड़ी नाशुक्री है, माफ कर दें आपा। मुझे बहुत डर लगता है अपने बेटे के लिए। अल्लाह ताला उसे इस नाशुक्री की कोई सजा दे। माफ कर दें प्लीज, मेरे बेटे को माफ कर दें। माफ कर बस। मैं तो आप लोगों से काफी अरसे से मिलना चाह रही थी, लेकिन ये इतना बिजी था कि। नहीं जी, इन्होंने तो पहले इतनी तकलीफ की। आज के जमाने में कौन करता है इतना जितना ये करते हैं। रुबीना चाय बना। मैं अभी अरे नहीं नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, थैंक यू। अरे तकल्लुफ की क्या बात है, पहली दफा घर आई है, मैं चाय बना लाती हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तो चाय अच्छी नहीं लगती। रुबाब किस वक्त आती है? बस थोड़ी देर में आ जाएगी, बस से आना जाना होता है ना तो कभी कभार देर हो जाती है। आप उससे कॉल करें ना प्लीज। अच्छा और जी, जॉब कैसी चल रही है आपकी? जी ठीक चल रही है, सरकारी दफ्तर में क्लर्क की जॉब है। अच्छा, जबरदस्त।
सरकारी दफ्तर में क्लर्क तो बादशाह होता है। नहीं जी, वालिद साहब ने हक हलाल कमाने का सबक दिया हमेशा, तो बस कभी बादशाही की नहीं। और अकमल की जॉब कैसे चल रही है? वैसे मैंने तो उसे ऑफर किया था कि अपनी जॉब छोड़ के मेरे पास आ जाए, मैं डबल सैलरी दे दूंगा, लेकिन इनकार कर दिया उसने। उसने बताया नहीं कि आपकी बात हुई उससे? हाँ जी, हुई थी। खासा मूडी इंसान है, बिना सोचे समझे बस मना कर दिया उसने मुझे। सही कह रहे हैं, काफ़ी मूडी है। मुझे तो हैरत है उसने आपको इनकार कर दिया। मेरी बात हो गई है, बस वो आ रही है, बस से उतर चुकी है। एक्सक्यूज मी, मुझे जरा एक कॉल करनी है। जी जी। थैंक यू। तो फिर आप लोगों ने रुबाब के बारे में क्या सोचा है? फिर आ गए आप? क्यों बार बार तमाशा खड़ा करते हैं? ओ हाय। अगर अनब्लॉक नहीं करोगी तो इसी तरह आता रहूंगा। और तमाशा मेरे आने से लगता है? वाह। और तुम जो दिल में आए करो, जिसके साथ घूमना है घूम लो। Excuse me? कल देखा था तुम्हें बाइक पे फिरते हुए, बहुत खुश लग रही थी। तो आप हैं कौन? मैं जिस मर्जी के साथ घूमूं? अरे माय डियर, तुम बाइकों पे घूमने के लिए थोड़ी बनी हो, ऐसी गाड़ियों में फिरा करो ना। और अगर ये ना पसंद आए तो कन्वर्टेबल मर्सिडीज भी है। आपको आपकी गाड़ियां मुबारक हो। आपको मेरे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अरे आ गई रुबाब। रुबाब आओ। ये ना दिबाद साहब की बहन है, सीमा नाम है इनका। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? आई एम गुड। यू आर वेरी प्रिटी। अब तुम्हारा इंतजार कर रही थी, कह रही थी तुमसे मिले बगैर नहीं जाएंगी। मैं दिबाद साहब को देखता हूँ, कहाँ रहेंगे। अरे हाँ, वो मेरा ही वेट कर रहा होगा। एक सेकंड प्लीज। रुबाब स्वीटहार्ट, ये तुम्हारे लिए। ये क्यों दे रही हैं आप? अरे जब कोई चीज प्यार से देता है तो रख लेते हैं। दिस इज फॉर यू। चलिए जी, इट वाज नाइस मीटिंग यू। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ओके, नाइस मीटिंग यू। हाँ जी, कैसी लगी रुबाब? यार मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, बट आई थिंक मैं उसे इतनी अच्छी नहीं लगी। शी वाज लिटिल कोल्ड टुवर्ड्स मी। अरे नहीं नहीं, असल में वो है ही ऐसी, उसको समझ ही नहीं है किस वक्त किससे क्या बात करनी है। तुम बड़ा प्रिसाइसली उसको जानते हो। तुमने तो कहा था मैं उसे जानता ही नहीं हूँ। अच्छा सुनो, दादू से तुम बात करोगे या मैं? भाई अब जो कुछ करना है आप दोनों नहीं करना है। मैंने वैसे रुबाब की भाभी का नंबर ले लिया है। उन लोगों को अंदाजा तो हो गया होगा ना कि हम क्यों आए थे। अब देखते हैं तुम हाँ करवा पाती हो या नहीं। अरे क्यों नहीं करेंगे हाँ भाई, तुम्हें किस चीज की कमी है? Let's get some coffee on the way back.
सुनाइए खाला को खुशखबरी आप। खुशखबरी सुनाने नहीं, मैं अपना रिश्ता बचाने गई थी। काश इतनी ही फिक्र आपको अपने बेटे के साथ जो रिश्ता है उसकी भी होती। ये फिक्र तो तुम्हें होनी चाहिए, मैं माँ हूं तुम्हारी। माँ का मकाम बड़ा है। मगर माँ अपने बेटे की तकलीफ से वाकिफ नहीं है। मैं तो उस तकलीफ से भी वाकिफ हूं जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मम्मी प्लीज निकल आए इस खौफ से। मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं और आप एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। ये तुम्हें उस लड़की पे इतना यकीन कैसे है जिसने ये यकीन पता नहीं और कितने लोगों को दिलाया? प्लीज उसके बारे में ऐसे बात मत करें। कैसे पत्थर दिल के हो गए हो तुम। एक दफा भी पूछा है तुमने कि आपा का हाल कैसा था? अगर मैं पूछ लेता आपसे तो आपने क्या कहना था? अब क्यों पूछ रहे हो? अब क्या जरूरत है? नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा है तुमने मुझे। ये तो उनकी आला ज़र्फी है कि कोई शिकवा नहीं किया, नसीब का लिखा समझ के कबूल कर। तो अगर उन्होंने और रूबा ने कबूल कर लिया तो आप भी कर लेना। अम्मी आप मुझे फोर्स करिए मैं कोई एक्सट्रीम कदम उठाऊं। धमकी दे रहे हो मुझे? नहीं, बस मैं बता रहा हूं कि इस वक्त मुझे वही हल नजर आ रहा है, तो बेहतर है कि मैं वो स्टेप ना लूं। क्या है वो स्टेप? मुझे भी तो पता चले ना। कोर्ट मैरिज कर लोगे? क्या समझते हो तुम कि तुम्हारा ऐसा करने से मैं उसे कबूल कर लूंगी? अगर मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन हुआ ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा उसे कौन कबूल करता है और कौन नहीं। कहां लेके जाओगे उसे? बताओ जरा। कहीं भी ले जाऊंगा, अल्लाह की जमीन है इतनी बड़ी है। मां का दिल दुखाओगे ना तो खुदा की जमीन में भी कहीं पनाह नहीं मिलेगी। कहाँ जा रहे? दोस्तों से मशवरा करने जा रहा हूँ। अब यूं हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठा रहूंगा ना मैं। अब गुस्से में लग रहे हो, फिर से डांट पड़ी है क्या? मुझे नहीं फर्क पड़ता आपको ही डांट से। क्यों, ऐसा क्या हुआ? प्यार करते हैं मैं और आप एक दूसरे से, और मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं अब। किस हद तक जा सकते हो? मैं और अभी सोच रहे हम कोर्ट मैरिज कर लें। What? पागल हो गए हो क्या? अपनी भी जिंदगी खराब करोगे और उस लड़की की भी। खबरदार ऐसा कुछ किया। उसके घर वाले उसे कहीं और शादी करा देंगे भाई, जबरदस्ती। फिर क्या करूंगा मैं? ओ हीरो, तुझे कंफर्म भी है कि वो तेरे साथ चली जाएगी? बिल्कुल यकीन है। जब तुम्हें यकीन है फिर इतनी जल्दी क्यों है भाई? थोड़ा सब्र करो ना। पहले भी तो तुम्हारी अम्मी मान गई थी, अब भी मान जाएंगी। मेरी अम्मी है, नहीं मानेंगी। अब दोस्तों के मशवरे में आके कोई ऐसी स्टुपिडिटी ना कर देना जो बाद में संभाली ना जाए तुमसे।
कितने खुले दिल के लोग हैं अजमल। आपने देखा कितने सारे पैसे पकड़ा दिए उन्होंने रुबाब को। कुछ लोगों पे अल्लाह का खास करम होता है ना? दूसरों को नवाजता है ना, अल्लाह उनको भी नवाजता है। वैसे ये अकमल की क्या बात हो रही थी? बेवकूफ है अकमल। दिबाज ने उसको दफ्तर बुलाया, 3 गुना ज्यादा सैलरी की ऑफर की, जॉब की ऑफर की। अब सच कह रहे हैं? हाँ, लेकिन अकमल साहब ने इनकार कर दिया। एक तो ये दोनों बहन भाई, इनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, मैं आपको बता रही हूँ। आपने देखा था सीमा जब रुबाब को पैसे दे रही थी तो ले ही नहीं रही थी, और फिर जब लिए तो ऐसे जैसे कि बड़ा एहसान जता रही है। फिर आप मुझे ये बताएं, वो करीम चाचा से बात हुई आपकी? दिबाज की कॉल ना आती तो फिर कर लेता बात। मुझे तो ये डर है कि वो लोग कोई और फैसला ही ना कर ले। नहीं नहीं, अल्लाह खैर करेगा, अच्छा सोचो। अच्छा, अब मैं कैसे सोचूं? मुझे तो रुबाब को यूनिवर्सिटी जाना भी मुनासिब नहीं लग रहा। फिर से वो जाएगी यूनिवर्सिटी और उस लड़के के साथ उसने कोई नए नए मंसूबे बना लिए तो हम क्या करेंगे? अच्छा सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे प्लीज बेवफा मत समझो, मेरे पे भी क़यामत बीत रही है, मैं भी एक बुरे वक्त में से गुजर रहा हूँ। प्लीज मुझे तो अकेला मत छोड़ो इस वक्त में। और मुझे अंदाजा है कि तुम्हारा भी बुरा वक्त चल रहा है। अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हम हर तूफान से लड़ सकते हैं राबी। और ये जो कुछ हुआ है मैं उसका अजाला करूंगा, बस प्लीज मुझ पर भरोसा करो। तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तो क्या नतीजा निकला? अम्मी नहीं भी मानेंगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। कम से कम वो बताएं तो कि उनको क्या मसला है मुझसे। बहुत बार पूछा है, उन्हें लगता है कि क्या लगता है उन्हें? मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ सिंसियर नहीं हो। शामिर, वो मुझ पर बहुत आन लगा रही है। मैं कह रहा हूं ना, कोई गलत फहमी हुई होगी। नहीं, उनको कोई गलत फहमी नहीं हुई। गलत फहमी के लिए भी तो कोई बेस चाहिए होती है ना। वो बस हमें दूर करना चाहती हैं, इसलिए मुझ पर इल्जाम लगा रही है। हाँ, लेकिन मुझे तो नहीं फर्क पड़ता ना, मैं दूर तो नहीं हो रहा तुमसे। तो फिर शामिर जल्दी कर लो, इससे पहले भाई भाभी कोई फैसला कर ले। मेरे लिए मना करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
तुम्हारी जुर्रत कैसे भी दोबारा यहाँ आने की? प्लीज एक बार मेरी बात सुन ले, मैं आप लोगों से कोई बात करना चाहता हूँ। तमाशा मत बनाओ हमारा यहाँ पर, जाओ यहाँ से। अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। प्लीज एक बार मेरी बात सुन ले। जो बोलना है जल्दी बोलो, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। अजमल, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? अंदर क्यों आने दिया? इसको निकालें बाहर। शामिर, तुमने बुलाया ऐसे यहाँ पे? कोई यहाँ पे? नहीं राबी ने नहीं मुझे बुलाया, मैं खुद आया हूँ। मैंने आप लोगों से बात करनी है, प्लीज मेरी एक बार बात सुन ले। अब कुछ रह गया बात करने को? और हमने नहीं सुननी भाई तुम्हारी बातें, सारी बातें हमने सुन ली। अब निकलो तुम यहाँ से। इतने आराम से आप लोगों से बात करूँ, आप लोग चिक चिक के पूरे मोहल्ले को क्यों सुना रहे हैं? एक बार मेरी बात सुन ले प्लीज। देखिए मैं राबी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। बात कर रहा है तू? हारू आप अकबर तुम कहाँ? प्लीज जल्दी आओ। अजमल भाई शामिर को मार रहे हैं, वो घर आए। प्लीज प्लीज जल्दी घर आओ। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। बाखुदा बाखुदा इश्क तुम हो मेरा, एक दिल था मेरा वो तेरा हो गया। यारी मन मेहरमा है तेरा, शुक्रिया ना कहीं जो नजर दिल ने वो
मना किया था कि इस लड़की को यूनिवर्सिटी नहीं भेजना। ये वहां जाएगी, शामिर से मिलेगी, वादे वईद होंगे। वही हो ना जिसका डर था। बस कर दो रुबीना, खुदा का वास्ता है बस कर दो। कहाँ है शामिर? शामिर रुबाब कहाँ है? रुबाब, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? वो इंसान है, जानवर नहीं है। हाँ तो अगर इंसान है ना तो फिर इंसानों वाली हरकतें भी करे, सारी दुनिया में हमें जलील ना कराए। पूछो इससे चाहती क्या है ये? इसी के कहने पर तो उनको हमने बुलाया था घर पे, और वही यहाँ आके धमकी दे रहा था। वो धमकी नहीं दे रहा था अकबर, वो सिर्फ इनको रिक्वेस्ट करने आया था। रिक्वेस्ट कर रहा था? उसकी रिक्वेस्ट पे हम तुम्हें रुखसत कर देंगे? आज के बाद अगर ये घर से निकली या वो यहाँ आया तो मैं इसकी शादी करा के रुखसत कर दूंगा। ऐसे नहीं होने दूंगी। शामिर को नहीं आना चाहिए था यहाँ। इस तरह के मामला जो होते हैं जोश से नहीं हल होते। समझाना चाहिए था, तुम्हें रोकना चाहिए था उसे। परेशान था अकमल। भैया भाभी मुझे किसी के साथ भी रुखसत कर देंगे, तुम्हें पता तो है। लेकिन देखो ना, उनकी शामिर की अम्मी को देखकर तुम्हें लगता है कि वो कभी मानेंगी? तो शामिर को भी नहीं लगता कि वो मानेंगी कभी। फिर किस उम्मीद पर आता है वो तुम्हारे पीछे? मोहब्बत करता है वो मुझसे। लेकिन अगर उसे लगता है कि वो अपनी माँ से बगावत करके तुम्हें अपना लेगा तो ये वो गलत सोच रहा है। अकमल मैं उसके साथ खुश रहूंगी, वो भी खुश रहेगा मेरे साथ। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? लेकिन तुम ये बताओ मुझे कि अपनी माँ को नाराज करके तुम्हें अपनाना क्या ये सही डिसीजन है? मैं सबकी खुशी के लिए अपनी जिंदगी जहन्नम बना लूं। क्या इस तरह शादी करके तुम अपनी जिंदगी वैसे ही जहन्नम बना लोगी? बताओ, मोहब्बत करना इतना बड़ा जुर्म है कि मुझे कैद में डाल दिया जाए? बिल्कुल भी नहीं, कोई कैद नहीं करेगा तुम्हें। लेकिन कुछ दिन तक तुम बाहर नहीं जाओ प्लीज। ठीक है।